मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के सम्मान की, उनके कल्याण की चिंता की, तो वहीं सरहद पर हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता की। अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर हमारा देश विकास की राह पर आगे चल सके इसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। साथियों, जहाँ एक तरफ हम लोग सिर्फ विकास की राह पर, विकास की बातों पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो विभिन्न तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे तो कभी संविधान को समाप्त करने की बात करेंगे। साथियों, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, आज इसी संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आज इसी संविधान की वजह से वो 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, जो लोग इस तरीके की बातें उठाते हैं, आज से 10 साल पहले 2015 में भी यही राजद और इन्हीं लोगों ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, दुनिया भर का हो हल्ला करने का काम किया। क्या हो गया 10 साल में? ये लोग सिर्फ आप लोग को डराने का काम करते हैं और ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग विकास के मुद्दे से हम लोग को भ्रमित करते हैं और सिर्फ झूठ और डर फैलाने का काम करते हैं, आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी हर मंच से यही बोलेंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे जिन लोगों ने खुद लोकतंत्र की हत्या की, कोई भूल सकता है सन 75 का वो साल जब देश में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र की हत्या और संविधान की चिंता करते। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान पर कोई खतरा है। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ, पर हाँ खतरा है। अगर ये लोग आ गए तो आप लोगों की संपत्ति पर खतरा है। सोच है कांग्रेस और राजद के नेताओं की। आज इन लोगों ने एक नई सोच शुरू की है जो विदेश से इनके नेता लेकर आ रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो संपत्ति आप लोग बनाते हैं, जो एक गरीब किसान एक छोटी मोटी जमीन अपने नाम पर करवाता है, या कोई मजदूर एक संपत्ति अर्जित करता है, या हमारी माताएं बहनें 2-2 रुपया जोड़-जोड़कर पाई जोड़कर जो जेवर आप लोग इकट्ठा करती है, अगर ये राजद कांग्रेस की सरकार आई तो उसका एक बड़ा हिस्सा ये लोग अपने कब्जे में करने की नियम ये लोग तैयार कर रहे हैं। इन लोगों की सोच है इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से 55% की आप लोगों की संपत्ति ये लोग हड़पेंगे। आपकी जमीन हो, आपकी जायदाद हो, आपका जेवर गहना, जो भी आप लोग की संपत्ति है, आपके निधन के बाद जो संपत्ति आप लोग के बच्चों के पास जानी चाहिए थी, उसमें से 55% ये लोग अपनी सरकारी संपत्ति में उसको जोड़ेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम करें। ये लोग अगर आए तो ये लोग ना सिर्फ आपकी संपत्ति हड़पेंगे, बल्कि जितनी प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, एक एक करके सबको बंद किया जाएगा। ना इसके बाद देश में किसी को मुफ्त का राशन मिलेगा, ना उज्ज्वला और ना ही आयुष्मान। इसीलिए साथियों, हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये वही महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने सत्ता हड़पने के लिए लाठी में तेल भी पिलाने का काम किया था, जिन्होंने साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाकर कैसे सत्ता में आए इसका इन्होंने प्रयास किया था। हमारी माँ बहन बेटियों तक को अपमानित करने से ये लोग बाज नहीं आते। वही 90 का दशक, उसी की आहट अब इन लोगों पर सुना है, जहाँ पर हमारी माँ बहन बेटी अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए साथियों, ये बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के हाथों में। अगर कहीं इस बार गलती से हम लोग चूक कर गए तो सोचिए हम लोग की पीढ़ी
आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान होगा। इसीलिए आप सबसे आज आग्रह करने आया हूं